ठीक है, तो इसको शुरू करना था हमें। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। रेड लिस्ट को कौन मेंटेन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। और इनकी अपडेटेड लिस्ट आती है हर बार, मतलब जब भी ये नया असेसमेंट करते हैं तो ये नई लिस्ट पब्लिश करते हैं। ठीक है। कुछ के असेसमेंट असेसमेंट आप देखेंगे 2017 18 या 20 के ऐसे, तो ये करते रहते बीच बीच में सर्वे, और उसके हिसाब से बताते हैं कि कितना थ्रेट है किसी स्पीशीज को। ठीक है। इसमें दोनों ही प्लांट और फ्लोरा और फौना दोनों ही स्पीशीज को ये मार्क करते हैं। ठीक है, उनका थ्रेट लेवल। तो अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने रखा है सबको। इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो इस तरह है, जैसे कि अगर वो इवेलुएट कर लेते हैं तो उनके लिए अलग है। ठीक है, ये वाले जो इवेलुएट किए हैं, और ये नॉन इवेलुएटेड में। ठीक है। तो इवेलुएटेड में क्या है, एक में कहते हैं कि डाटा डिफिशिएंट, मतलब एडुकेट डाटा उनको नहीं मिला। ठीक है। और जिसमें डाटा ठीक ठाक मिल गया है उसके लिए ये कैटेगराइजेशन है। ठीक है। तो इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें है, और ये दो, टोटल 9 क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें जो सबसे कम थ्रेट जिस स्पीशीज को होता है वो लीस्ट कंसर्न में है, और सबसे ज़्यादा मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और बाकी दो तो एक्सटिंक्ट है, मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब होता है कि वो जंगल में नहीं मिलता। हो सकता है किसी के पास प्राइवेटली ओन्ड हो या किसी चिड़ियाघर वगैरह में हो, लेकिन वो जंगल में नहीं है। एक्सटिंक्ट मतलब चला गया, जैसे डोडो बर्ड। ठीक है, डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ऐसी कुछ और, तस्मानिया तस्मानिया टाइगर जो था वो भी एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है। तो वो एक्सटिंक्ट मतलब वो ना ही जंगल में है, ना ही किसी जू वगैरह में है, कहीं पे नहीं है। ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब एक्सटिंक्ट वाइल्ड में चला गया है। वाइल्ड में जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया है, और किसी प्राइवेटली ओन्ड जगह पे या फिर चिड़ियाघर टाइप जगह पे होगा। और उसके बाद ये सब है, ये जो है ये जंगल में है, और इनका थ्रेट लेवल है जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे ही। ठीक है। सबसे कम प्लीज कंसर्न, कोई मतलब इनको कोई लोड नहीं है, आराम से इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, हैबिटेट सब बढ़िया है, अपना मस्त जी रहे हैं। ठीक है। और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनके लिए खतरा है कि वो जा सकते हैं, वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकते हैं। जैसे अपने यहाँ कौन सी है चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अ, ये सब तो बकवास चीज़ें हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है। 4 फ्रेश वाटर सबटेरियन फिश स्पीसीज मिली हैं केरला में। ठीक है, उसमें कुछ इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और एक वल्नरेबल कैटेगरी में है। शारजीज कैटफिश, और अ, अब्दुल कलाम ब्लाइंड केव कैटफिश, टेंगियो भुजिया, ये सब मछलियां हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और वल्नरेबल में कौन सी है? गोल्डन स्नेक हेड। ठीक है, ये सारी मछलियां ही हैं, इनके नाम अजीब है पर ये मछलियां ही हैं। ठीक है। फिर रेड लिस्ट के बारे में, ये क्रिटिकल इंडिकेटर है जो बायोडायवर्सिटी है उसकी हेल्थ का, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ काउंट करते हैं ये, फ्लोरा और फौना। ठीक है, फ्लोरा और फौना। हम्म। ठीक है, फ्लोरा फौना दोनों चीज़ काउंट करते हैं। मतलब फ्लोरा में जो प्लांट वगैरह होते हैं। ठीक है, प्लांट ट्रीज वो सब आते हैं। फौना में आपके दोनों, बर्ड और एनिमल। ठीक है, बर्ड और एनिमल। हाँ, बर्ड और एनिमल दोनों चीज़ें आती हैं। हाँ, फौना में। तो इसमें मतलब ये जो ऊपर कैटेगराइजेशन था उसी का एक्सप्लेनेशन एक तरह से। पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा वैसे भी। आपकी अपने समझने के लिए है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर IUCN के बारे में है। ये 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इनका उद्देश्य, जो इनका मैंडेट है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएट जस्ट वर्ड द दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर। ठीक है, बाकी सब बकवास चीज़ है। इनकी और कौन सी रिपोर्ट है? वर्ड्स एम्फीबियन, द सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, कई सारी रिपोर्ट ये लोग पब्लिश करते रहते हैं जब भी इनका कोई असेसमेंट आता है। मान लो कि वर्ड्स एम्फीबियन है तो यानी एम्फीबियंस के ऊपर रहा होगा ना, मेढक वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। अच्छा, इंडिया में कौन सी प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज़ में रही हैं उसमें, ऑल्दो इसमें बहुत कम मेंशन है, थी तो बहुत सारी, लेकिन इसमें चलो देख लेते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में। बुरा चापड़ी वाइल्ड सेंचुरी, ये असम है। ठीक है। कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। डंपा टाइगर रिजर्व, ये मिजोरम है। ठीक है। पालामऊ टाइगर रिजर्व झारखंड। ठीक है। सिमली पार टाइगर रिजर्व और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों उड़ीसा में है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, आनामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ TR या कलक्कड़ मुंदुन थराई टाइगर रिजर्व, ये तीनों ही तमिलनाडु में। ठीक है। और काडालुंडी, वेलिकन्नू,
कम्युनिटी रिजर्व ये केरला में है, ठीक है। तो ये सब न्यूज़ में क्यों थी, ये भी लिखा हुआ है इसमें। तो ये जैसे हमने देखा अभी कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, कामलांग टाइगर रिजर्व यहाँ पर बटरफ्लाई वॉक हुआ और नेचर ट्रेल इवेंट पहली बार हुआ इसमें एनजीओ के एसोसिएशन में, ठीक है। तो लोकेशन वगैरह दी है, तो इसमें ये सिर्फ यही जानना इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये नहीं पूछता कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, अभी तक तो नहीं पूछा है, पूछ लेंगे तो फिर शायद ही कोई बता पाएगा। अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे ग्लो लेक है, ग्लो लेक फॉल्स विद इन द रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया में आता है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन कैटेगराइज करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये दूसरी एनजीओ है, ठीक है, नेचर से रिलेटेड जो असेसमेंट करती है बर्ड वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे रिवर कौन कौन सी बहती हैं ये इंपॉर्टेंट है, कामलांग तवालांग, ठीक है, कामलांग तवालांग। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती हैं या यहाँ से होकर निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें कामलांग तवालांग, और बाकी कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो लेकिन दे दिया। तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, ये सारे फॉरेस्ट हैं। कौन से फ्लोरा और फौना मिलते हैं, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर, हिमालयन पाम, सिवेट और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ का स्टेट, कहाँ का स्टेट बर्ड है, ठीक है, हॉर्नबिल बताना। नागालैंड का नहीं है, ठीक है, नागालैंड का नहीं है, नागालैंड का नहीं है ये। नागालैंड के लिए न्यूज़ में था, पर ये नागालैंड का नहीं है स्टेट बर्ड, ठीक है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश का है और केरला का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और केरला, लिख दे भाई। हाँ, अरुणाचल और केरला, ठीक है, केरला का ये स्टेट बर्ड है। केरला का स्टेट फ्रूट क्या है, केरला का स्टेट फ्रूट पता है, बनाना नहीं है, जैक फ्रूट है, ठीक है, जैक फ्रूट है। इसीलिए शायद न्यूज़ पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था जैक फ्रूट के ऊपर। फिर बुरा चापरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, यहाँ पर राइनोसोरस देखने को मिले हैं 40 साल बाद। हाँ, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो जो कुछ और मतलब टाइगर रिजर्व वगैरह है उनके आसपास है, तो हो सकता है वहाँ से वो आए हों। लोकेशन इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है, लोकेशन क्या है इसकी, ब्रह्मपुत्र, साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, पर इतना समझ लो कि असम में है, बुरा चापरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। और बफर नोटिफाइड बफर इन काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में आता है ये, ठीक है। और पार्ट ऑफ लाओ कोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लाओ कोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है, ठीक है। तो मतलब देखो जो ये है ये इन दो से मिल के बना है, समझ लो, ये वाइल्ड इसका थोड़ा सा पार्ट है इसमें और काजीरंगा का भी पार्ट है, ठीक है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के हिसाब से। बाकी फॉरेस्ट टाइप वेट एल्यूवियल ग्रास लैंड, ड्राइपेरियन है, सेमी एवरग्रीन है। फ्लोरा फाउना कौन सा है, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न डायनासोरस, ये हमने देखा अभी, टाइगर, लेपर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, ब्लैक हेडेड नेट, ब्लैक नेक स्टॉर्क, ठीक है, स्टॉर्क। फिर छत्तीसगढ़ का लेमरूट एलिफेंट रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, request of request of the Chhattisgarh state to denotify coal mines falling under Lemru Tiger Elephant Corridor has been accepted by the Ministry of Coal, ठीक है। मतलब जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ पर कुछ कोल माइंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पड़ता है क्योंकि हसदेव अरण्या फॉरेस्ट पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे कोल डिपॉजिट है, मतलब, ठीक है, तो माइनिंग हो सकती है वहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ ने रिक्वेस्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ कोल से कि इसको डी नोटिफाई कर दो कोल माइन को, क्यों, क्योंकि जो एलिफेंट है, एलिफेंट मूव करते हैं एक्चुअली, ये टाइगर ये एलिफेंट रिजर्व नहीं है बेसिकली देखा जाए तो, ये एक तरह का कॉरिडोर है, ठीक है, ओडिशा और झारखंड के बीच में, एक तरफ ओडिशा एक तरफ झारखंड। तो जो एलिफेंट होते हैं वो मूव करते हैं ना एक एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वो लेमरू से होके गुजरते थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर माइनिंग होगी तो उनको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाएंगे और ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डी नोटिफाई कर दिया गया कि यहाँ पे जो कोल माइंस है वहाँ पे माइनिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर झारखंड का पालमू टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पर चीतस छोड़े गए हैं, कुछ चीतस, ठीक है, पालमू टाइगर रिजर्व में। लोकेशन क्या है वही समझ लो, छोटा नागपुर प्लेटू पे है, और पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क और पालमू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो याद रखना बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में है और पालमू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है,
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के हिसाब से। रिवर्स कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोयल, औरंगा और बूरहा। ठीक है, नॉर्थ कोयल, औरंगा और बूरहा, ये नदियां हैं वहां से बहती हैं। और ठीक है, फ्लोरा फाउना को इम्पोर्टेंट नहीं है। मिजोरम में दम्पा नेशनल पार्क, दम्पा या दम्पा जैसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एक टोड यानी फ्रॉग का नया स्पीशीज पाया है, उसका नाम है बुफोइडेस भूपथई। ठीक है, ये एक भूपति करके, सुब्रमण्यम भूपति करके हर्पोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया इसका नाम। हम्म बाकी सब इस इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। फॉरेस्ट टाइप इम्पोर्टेंट नहीं है। रिवर कौन सी है? अ, खवत, खवत लांग तुई, ठीक है, खवत लांग तुई और तेरी, ये दो रिवर्स हैं। नाम इतना अजीब है कि आएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में दिखेगा तो वैसे याद आ जाएगा। ये डम्फा टाइगर रिजर्व और मिजोरम में, ठीक है। केरला का काडालुंडी वेलिकन्नू कम्युनिटी रिजर्व। यहाँ पर जो मड मड फ्लैट इकोसिस्टम था काठालुंडी रिवर का, वो श्रिंक हो गया, ठीक है, जिसके कारण से जो शोर बर्ड्स थी वो जाने लगी। हम्म तो इसकी लोकेशन कहाँ है? केरला में है। और इसको ग्रीक ट्रेडर्स, जो ग्रीक ट्रेडर्स आते थे तो क्या कहते थे? टाइनिड्स, ठीक है, टाइनिड्स, टाइंडीज, ठीक है, टाइंडीज। इंडिया का पहला रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व था ये, ठीक। कम्युनिटी रिजर्व जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। कम्युनिटी रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये एक तरह का बफर जोन होता है, या कॉरिडोर की तरह काम करता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और कैन बी डिक्लेयर एज कंजर्व एरियाज इफ दे आर अनइनहेबिटेटेड एंड कम्प्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अगर जैसे जो बफर एरियाज हैं किसी मतलब टाइगर रिजर्व के, या नेशनल नेशनल पार्क के, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर एरियाज जो हैं, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, अगर नहीं है मतलब इन केस, तो उसको कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट ओन्ड है और कोई रहता नहीं है। दो कंडीशन बताई इन्होंने। तो इसको गवर्निंग अथॉरिटी कौन सी थी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? काडालुंडी, उसी के नाम पे ही ये नाम पड़ा है। फॉरेस्ट टाइप मैंग्रोव, ठीक है। ओडिशा का देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर हाई प्रे डेंसिटी रिकॉर्ड की गई है। अब किस चीज़ कौन सा प्रे है पता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड की गई है, ओडिशा में है। इसका जोग्राफिकल लोकेशन ये हीराकुंड का जो रिजर्वायर है उसके पास है। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर बना था, ठीक है। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर देखने को मिले हैं। मेलेनिस्टिक मतलब जो मतलब मेलानिन होता है ना, मेलानिन होता है उसका जो क्या कहते हैं, मेलानिन टाइगर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो नॉर्मल टाइगर होते हैं वो हल्के से गोल्डन कलर, और उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं डार्क होती है ना, डार्क गोल्डन में, या कह सकते हो ब्राउन ब्राउन स्ट्रिप्स होती हैं। तो लेकिन मेलानिस्टिक जो टाइगर है उनका जो ब्राउन स्ट्रिप है वो बढ़ गया है और वो ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो वो ब्लैक टाइगर की तरह दिखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मेलेस्टिक टाइगर सिमली पाल में देखने को मिले हैं। उसके कई सारी वजह हैं, ठीक है। एक इनब्रीडिंग बताई गई थी, और एक म्यूटेशन बताया गया था, म्यूटेशन कारण से ये मेलेस्टिक हो गए हैं, ठीक है। तो एज पर ऑल इंडिया एस्टिमेशन 2022, आउट ऑफ 16 टाइगर, 10 वर मेलेस्टिक एट STR, मतलब सिमली पाल टाइगर रिजर्व में 16 जो है वो बाघ देखे गए थे। उसमें से 10 जो थे वो मेलेनिस्टिक थे, मतलब म्यूटेशन कारण उनका कलर चेंज हो गया, ठीक है। एक जीन है ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनो पेप्टिडास, या टेप टेक पेप, ठीक है, टेक पेप, या जो भी समझ लो, वैसे पूछेंगे नहीं है कौन सा म्यूटेशन हुआ है। जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में 2009 में इंक्लूड किया गया है। मैब, यूनेस्को का मैब, ठीक है। इसमें बताना कि जो MAB प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसमें कितने यूनेस्को कितने से कह रहे हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया से, ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया से हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के तहत, ठीक है। बाकी सब चीज़ें बकवास है। रिवर, बूढ़ बलंगा, सालंदी और बैतरनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कई सारी, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ सिमली पास से होकर बहती हैं। तमिलनाडु का मुखूर्ती नेशनल पार्क, तमिलनाडु पुलिस ने वहाँ पर विजिल बढ़ा दी, पोचिंग को
मतलब बंद करने के लिए, पोचिंग खत्म करने के लिए। नीलगिरी हिल्स में है ये मुकुर्ती नेशनल पार्क, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, हिस्सा है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स किससे किससे मिलते हैं? मुदुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, ठीक है, केरला में है। मुदुमलाई तो शायद तमिलनाडु में ही है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये भी मतलब ये भी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के तहत। बाकी सब तो पास है। ठीक है, इसी में तो था। नहीं, अच्छा आगे आएगा शायद। कलक्कड़ टाइगर रिजर्व और कलक्कड़ या कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने वहाँ पर जो मतलब एंट्री थी आउटसाइडर की, वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है। ठीक है, वहाँ के फ्लोरा फाउना को बचाने के लिए। ये कहाँ पर है? साउथर्न वेस्टर्न घाट में। और दो टाइगर, दो प्रोटेक्टेड एरियाज के बगल में है। एक कलक्कड़ कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुंदनथुरई टाइगर सेंचुरी। इन दोनों के बीच में कह सकते हो है ये कलक्कड़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये जो है वीरापुली एंड वीरापुली और किला मलाई रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है। ठीक है, ये जो है ये वीरापुली और किला मलाई रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो एक तरह का इंटर स्टेट जो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका भी हिस्सा भी बनता है ये। यहाँ पर लायन टेल मकाक प्रोटेक्टेड है, कंजर्वेशन मतलब। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के तहत। ठीक है, रिवर रिवर थामीरा बरानी एंड 13 अदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कलक्कड़ टाइगर रिजर्व, पॉपुलराइज इज रिवर सेंचुरी। ठीक है, मतलब कई सारी नदियां यहाँ से होके बहती हैं, यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, कलक्कड़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर अनामलाई टाइगर रिजर्व। अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। ठीक है, यहाँ 6 डिफरेंट इंडिजिनस पीपल या ट्राइब्स कह सकते हो, वो रहते हैं। कौन से? मलाई मलासार, कदार, मलासार, मुदुवन, पुलयार और इरावलर। ठीक है, ये ट्राइब्स हैं जो उस टाइगर रिजर्व के अंदर रहती हैं। यहाँ पर रिवर कौन कौन सी बहती हैं? अलियार, उप्पार, निरार। अलियार, उप्पार, निरार। और ये कैट्स का भी हिस्सा है। कैट्स मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड द्वारा अप्रूव है ये टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ पर करीब 50 हेक्टेयर लैंड जो है आर्मी को ट्रांसफर किया गया, इंडो टिबेटन बॉर्डर को। ठीक है, आर्मी और इंडो टिबेटन जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए। लोकेशन कहाँ है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रीजन। उत्तरकाशी लगभग नॉर्थ, मतलब उत्तराखंड का सबसे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट होगा उत्तरकाशी। ठीक है, रन along इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, provides continuity to conservation with the गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उनके ही बीच में है या किनारे ऐसे उससे सटा हुआ है। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के तहत। और यहाँ पर गौमुख ग्लेशियर है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। ठीक है, नदी कौन सी बहती है? भागीरथी। ठीक है, और यहाँ पे कौन से जानवर मिल सकते हैं देख लो। ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनल। हिमालयन मोलन जो है वो हिमाचल का शायद, हिमाचल प्रदेश का या उत्तराखंड का वो है स्टेट बर्ड। देखना पड़ेगा, याद नहीं है। उन्हीं दोनों में से एक का है हिमालयन मोनल। और हिमालयन थार, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, ये सब वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर मतलब इनके जो बफर एरिया वहाँ पर फीमेल रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिली। कौन सी बड़ी बात है भाई, बाहर निकल सकते हैं वो, निकलेंगे भी नहीं। ठीक है, बाउंड्रीज तो इंसानों ने बनाई ना, जानवर के लिए बाउंड्रीज थोड़ी हो, तो जंगल के बाहर भी चला जाएगा। फिर इसकी लोकेशन जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। कंप्राइज दुधवा नेशनल पार्क एंड 2 नियर बाय सेंचुरीज। कौन कौन सी? किशनपुर और कतरनिया घाट। कतरनिया घाट। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क सटा हुआ है इन सबसे, किशनपुर और कतरनिया घाट से। और यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी है दुधवा टाइगर रिजर्व में। ये भी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और ये भी कैट्स द्वारा अप्रूव है। कैट्स मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस है। यहाँ से नदी कौन सी है? सुहेली, मोहाना, जुराहा, शारदा, उल। ठीक है, सुहेली, मोहाना, जुराहा, शारदा, उल, ये सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं या बहती हैं। स्पीशीज इन न्यूज़। ठीक है, हाँ ये देखो, इसमें अमेंडमेंट बताया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 वाला।
1972, ठीक है। उसको अमेंड किया गया है 2022 में, और पहले जैसे 6 शेड्यूल थे पहले, ठीक है, अब 4 कर दिए गए हैं, 4 शेड्यूल, ठीक है। और इसमें जो चौथा शेड्यूल है ना, चौथा शेड्यूल, वो उसमें साइट्स वाले जो स्पीशीज मेंशन है, वो चौथे शेड्यूल में है, ठीक है। पहले दो तीन जो है वो मतलब जानवर के लिए, और जानवर, पक्षी और प्लांट के लिए है, पहले तीन जो है, ठीक है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो न्यूज़ में रही, ये हम देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है, तो इसमें हंगुल, या जिसको कश्मीर स्टैग कहते हैं, हंगुल जो है, कश्मीर स्टैग, इनकी इनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखने के लिए 10% इंक्रीज हुआ है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। साइट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अब फिर से बता देते हैं कि 3 अपेंडिक्स होते हैं साइट्स में, 1, 2 और 3। 1 में कौन से हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो इंडेंजर्ड हैं, और जिनको बचाना ज़रूरी है, मतलब अगर उनका ट्रेड नहीं रोका गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट होने का कगार पे जो है, उनको उनको उनके ट्रेड को रोकने के लिए। दूसरे में वो हैं जिनको बचाने, अगर जिनको नहीं क्या कहते हैं, जिनका ट्रेड अगर रेगुलेट नहीं किया गया, तो वो मतलब वो अभी मान लो वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल होंगे ना, और वो इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर में आ सकते हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर में आ सकते हैं, अभी वल्नरेबल हैं, लेकिन उनका ट्रेड रोकना या रेगुलेट करना ज़रूरी है। तीसरे कैटेगरी में वो आते हैं, जैसे किसी कंट्री ने कहा कि एक्स, हमारे पास एक्स स्पीशीज़ है, जो मतलब जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए बाकी देशों की मदद चाहिए, ठीक है। तो वो मान लो कि उनको इसमें थर्ड अपेंडिक्स में डालते हैं, तो यही है। और तो इसमें देखो, हंगुल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है अपने WPA 1972 के, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। ये सेंट्रल एशियन रेड डियर सेंट्रल एशियन रेड डियर का सब स्पीशीज है, जो कश्मीर में मिलता है, कश्मीर में और हिमाचल में भी मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर में मिलता है, हिमाचल में भी मिलता है, हिमाचल के कुछ जगहों पर, देखो नॉर्दर्न हिमालय, हिमाचल में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में दच्चिकाम नेशनल पार्क में ज़्यादा मिलता है, दच्चिकाम नेशनल पार्क और त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स कौन से हैं, प्रोजेक्ट हंगुल, और ये जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है, ठीक है। नीलगिरी तार, नीलगिरी तार जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तार, ये इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, इसमें साइट्स का वो नहीं दिया है, ठीक है। अमंग 22 स्पीशीज कवर्ड अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, उसका भी हिस्सा है ये। तो ये ओनली माउंटेन ungulate है, ठीक है, जिसके हूव्स हैं, हूव्स यानी खुर होते हैं ना इसके। एनिमल अमंग 12 स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया, लोकली नोन एज, वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, वरायाडू, वरायाडू। हम्म, जो दो एपिक हैं संगम टाइम की, देखो, शिल्पातिकारम और शिवकासिन दामनी, ठीक है, उसमें इसका मेंशन है, उसको इसको मेंशन किया है। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, एंडेमिक मतलब क्या होता है, एक होता है एंडेमिक, एंडेमिक, आपने सुना होगा एंडेमिक, और होता है एक्सोटिक, एक्सोटिक। एंडेमिक मतलब कोई स्पीशीज है, मान लो एक्स, ये अपनी अपने ही हैबिटेट में है, ठीक है, तो ये एंडेमिक है यहाँ का। अब इसको कहीं दूसरी जगह ले जाओगे तो वहाँ पर ये एक्सोटिक कहलाएगा, ठीक है। इसको कहीं दूसरी जगह ले जाओगे तो एक्सोटिक कहा जाएगा, और वो जब अपनी ही इस वहाँ पर है, लोकेशन पर जहाँ वो पाया जाता है, तो उसको एंडेमिक कहा जाएगा वहाँ का, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क अन्नामलाई हिल्स में है, केरला में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नीलगिरी तार की, ठीक है। लेकिन ये स्टेट एनिमल कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है, समझ में आया? अक्टूबर 7 को नीलगिरी तार डे मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। फिर है संगाई डियर, आपने सुना होगा, मणिपुर में, मणिपुर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान बनने वाला था लोकटक लेक पर, उसको लेकर कंसर्न रेज किए गए। और संगाई डियर के बारे में पढ़ें तो इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और उन 22 स्पीशीज में है जिनके लिए रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मीडियम साइज डियर होता है, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना, मतलब डांसिंग डियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फुमडी पे खड़े होते हैं। फुमडी वो जो मतलब तैरती है ना, वो वहाँ पर जो लेक है, उसमें जो कुछ क्या कहते हैं बायोमास है, वो तैरते हैं, तो उस पर ये खड़े होते हैं, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं खड़े होकर, तो ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं, तो इसलिए इनको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ठीक है। लोकटक लेक है,
कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क के अंदर में, वहां पर ही इनको देखने को ज्यादा मिलता है। उसमें जो बायोमास बहते हैं उनको कहते हैं फुमडी, फुमडी, ठीक है। तो फुमडी पे इनको आप खड़े दिखेंगे, वो बैलेंस करते रहते हैं अपने आप को, तो लगता है कि डांस कर रहे हैं, ठीक है। लोकटक लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और ये जो है संगाई डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। उसके बाद पेंगोलिन, पेंगोलिन सबसे ज्यादा शिकार अगर इंडिया में किसी का जानवर का होता है तो पेंगोलिन का होता है। मतलब शिकार इन द सेंस इनका एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज इनकी जो स्केल्स हैं उनको मेडिसिनल वैल्यू में काउंट करती हैं, तो इनका सबसे ज्यादा आप देखोगे इलीगल ट्रेड होता है पेंगोलिन का, ठीक है। तो इंडिया में नई स्पीशीज पाई गई है, जो कहाँ पर, नहीं, चाइना में, ठीक है, नई स्पीशीज मिली है पेंगोलिन की। इंडियन पेंगोलिन जो है वो इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। ओनली मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स, ठीक है, इसके शरीर देख लो, स्केल्स, और ये बॉल टाइप का बन जाता है जब इसको खतरा लगता है ना, तो ये सिकुड़ जाता है ऐसे, बॉल टाइप का बन जाता है, ठीक है। चार तरह के, मतलब अ, चार स्पेशीज, मतलब अफ्रीका में चार हैं और एशिया में चार हैं, ठीक है। एशिया में कौन कौन से हैं? एक इंडियन पेंगोलिन आपने सुना, फिलीपींस पेंगोलिन, सुंदा पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। अफ्रीका में कौन से हैं? ब्लैक बेलीड, वाइट बेलीड, जायंट ग्राउंड और तमिनिक ग्राउंड, ठीक है, तो मतलब नहीं है। हुलू गिबन, हुलू गिबन अपने यहाँ कहाँ मिलता है? असम, असम या अरुणाचल के आसपास है, देखते हैं। ये इकलौते एप हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, हुलू गिबन, ठीक है। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड, इसमें दो होते हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, ठीक है। तो जो वेस्टर्न वाला है वो इंडेंजर्ड है, और जो ईस्टर्न वाला है वो वल्नरेबल है, ठीक है, समझ लो। जो ईस्टर्न वाला है वो वल्नरेबल है, और जो वेस्टर्न वाला है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है दोनों, और अपेंडिक्स, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है दोनों, ठीक है। गिव्स स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप कॉमनली फाउंड नियर रिवर्स ओमनिवोरस, और ये सब, ठीक है, पेड़ों पे ही रहते हैं ज़्यादातर। इंडिया नॉर्थ, हाँ, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ही मिलते हैं, इसमें एग्जैक्ट नहीं लिखा, पर ये शायद असम में या अरुणाचल में, वहीं दो जगह मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है। फिर है नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल। हाँ, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 में है, ठीक है। नॉकटर्नल होता है, एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। हम्म। फिर धोल, धोल वाइल्ड डॉग होते हैं, इनको शिवमोगा में देखा गया, इंडेंजर्ड कैटेगरी है, शेड्यूल 1 में है, और अपेंडिक्स के साइड्स के अपेंडिक्स, साइड्स के अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है। इकलौता अभी तक हमने देखा जो साइड्स के अपेंडिक्स 2 में है, बाकी सब तो 1 में ही देखे थे। और ये डॉग फैमिली से आता है, कार्निवोर। अपने यहाँ ज़्यादा, अपने यहाँ पाया जाता है, इंडिया में तो पाया जाता है, उसके अलावा इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, यहाँ सब भी मिलता है। हम्म। वैसे देखा जाए तो सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। इंडिया में भी कई जगह मिलता है, मतलब साउथ में तो मिलता है ये शायद, जो ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया है वहाँ भी देखने को मिले हैं। डोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये सब तो, ठीक है। एटनबोरो, एटनबोरो एचिंडा, एटनबोरो एचिंडा की खासियत ये है कि ये भी ये मैमल है, पर ये क्या कहते हैं, अंडे देता है प्लेटिपस की तरह, ठीक है। तो एटनबोरो एचिंडा, ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में फिर से मिला है, ठीक है। ये जो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, डेविड एटनबोरो, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा, उन्होंने इसको 1961 में देखा था। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। 4 एचिंडा स्पीशीज होती हैं, 3 की लॉन्ग बीक होता है, ये नॉकटर्नल और शाई होते हैं। ये अभी बताया ना कि एचिंडा जो है वो अंडे देते हैं। इनके अलावा डक बेलीड प्लेटिपस, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस भी अंडे देता है। इसका मुंह जो है वो बतख की तरह होता है, ठीक है। ये दोनों मैमल, मैमल हैं और अंडे देते हैं। इसके ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनिया, ठीक है। और अभी कहाँ देखा गया ये? इंडोनेशिया में, ठीक है। इम्परर पेंगुइन, ये क्वाजी एक्सटेंशन के करीब बोला गया कि इस सेंचुरी के आखिरी तक ये इनका क्वाजी एक्सटिंक्शन हो जाएगा, मतलब इनकी पॉपुलेशन रहेगी पर ये लगभग लगभग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी तो नॉट थ्रेटन में है, फ्लाइट लिस्ट बर्ड है, और काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज मिथुन या बॉस फ्रंटिस एज फूड एनिमल। मिथुन ये इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये नहीं लिखा है कि बाकी सब किस में है। चलो ठीक है। ये बोवाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं और गौर की तरह दिखते हैं लेकिन गौर से छोटे होते हैं। ठीक है, गौर इंडियन बाइसन, ये मिथुन है, चक्रवर्ती वाला नहीं, ओरिजिनल जंगल वाला। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में तो पाए जाते हैं, उसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। ठीक है, इंडिया में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहीं मिलते हैं। ठीक, उसके अलावा देखा ही था बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान में। स्टेट एनिमल है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। हम्म, उसके बाद अब आए हम एवियन स्पीशीज पर, मतलब जो चिड़िया जो न्यूज़ में थी। देखो, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके साथ दिक्कत है कि ये उड़ सकती है। ठीक है, भारी चिड़िया होती है, उड़ सकती है। पर मान लीजिए कि जैसे सामने कुछ आ गया, ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पर, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो बिजली के तार होते हैं। ठीक है, तो अब ये इतनी भारी होती है ना कि जैसे मान लो कि इसको दिखता भी थोड़ा कम है, तो दूर से इसको तार दिखता नहीं, और जब पास आती है, जब दिखता है तो लड़ते 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 ये लड़ी जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, लड़ जाती है, और उसके बाद फिर दिक्कत ये है कि उसके बाद घायल हो जाती है या मर जाती हैं। इंडिया में करीब 150 के आसपास बची हैं। और ये जब कहते हैं कि जब अपने यहाँ नेशनल बर्ड का नेशनल बर्ड चुना जा रहा था, तो इसका भी नाम सामने आया था। और इसको शायद एक वोट कम मिला था, इसलिए मतलब पिकॉक को एक वोट इससे ज़्यादा मिल गया, तो वो सेलेक्ट हो गई एज ए नेशनल बर्ड। अदरवाइज इसी को कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन 150 के आसपास है, और अपने यहाँ ज़्यादातर ये राजस्थान में है। उसके अलावा तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली हैं। हाँ, इंडिया के अलावा पाकिस्तान में मिलती हैं, पाकिस्तान में भी देखने को मिली हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। उन 22 स्पीशीज में आती हैं जिनको जिनकी रिकवरी के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, एग्रो ग्रासलैंड बर्ड है, एंडेमिक है इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो सारी कंट्रीज आती हैं जो हमारे आसपास वाली देश हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। ठीक है, तो हमारे यहाँ और भी स्पीशीज पाई जाती हैं बस्टर्ड की। तो ये तो एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि खतरे में है काफ़ी। उसके अलावा लेसर फ्लोरिकॉन और बंगाल फ्लोरिकॉन भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनको मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया कहा जाता है, गोदावन राजस्थान में कहा जाता है, और मालधोक महाराष्ट्र में। ठीक है, देखो इनके थ्रेट में यही सब है: हैबिटेट लॉस, अल्टरेशन, कोलिजन विद हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स, फास्ट मूविंग व्हीकल, फ्री रेंजिंग डॉग्स इन विलेज। तो ये सब इनके लिए खतरा है। हैबिटेट कहाँ है? ज़्यादातर ये राजस्थान में है, गुजरात में, और कुछ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी। वेस्टर्न ट्रैगोपान, ये बर्ड है। ये इनका पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की सहारन फिजेंट्री जो है, सराहन फिजेंट्री, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, शेड्यूल 1 में है, और अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, अ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था। एंडेमिक कहाँ की है ये? नॉर्थ वेस्ट हिमालय विद नैरो रेंज ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। ठीक है, अच्छा, ये वाली हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है, यानी मोनल जो थी, मोनल जो है उत्तराखंड की रही होगी। ठीक है, ये वेस्टर्न ट्रैगोपान है, ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है, और जो मोनल थी वो उत्तराखंड की रही होगी। डोडो, डोडो बर्ड, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसको फिर से इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट हर जगह से एक्सटिंक्ट हो गई है। डोडो जो है वो पिजन की समस्या, पिजन की रिलेटिव थी, जो कबूतर होते हैं उनके रिलेटिव है। ठीक है, और सबसे क्लोजेस्ट था निकोबार पिजन। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये मॉरिशस में पाई जाती थी, अब कहीं नहीं पाई जाती है। मैंग्रोव पिट्टा बर्ड, मैंग्रोव पिट्टा बर्ड, ये इसका सेंसस हुआ उड़ीसा में, और कितने पाए गए? 179 बर्ड वहाँ पे देखे गए। नॉट थ्रेटेंड है, नहीं, नियर थ्रेटेंड, सॉरी, नियर थ्रेटेंड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंटेड स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में देखने को मिला पेंटेड स्टॉर्क, ये है पेंटेड स्टॉर्क। ठीक है, नियर थ्रेटेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। बिलोंग टू सिसोनीडी फैमिली, कोई मतलब अब ये तो याद रहेगा नहीं वैसे तो।
कहाँ मिलती हैं ज़्यादातर? ये फ्रेश, जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इंडिया में काफ़ी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम, यहाँ सब देखने को मिली हैं। ठीक है। एक्वेटिक स्पीशीज, घोल, घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, इनको गुजरात ने अपना स्टेट फिश चुना है, स्टेट फिश। ठीक है। उनके यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, उसी में ही घोल को स्टेट फिश चुना गया। इनकी मेडिसिनल और कमर्शियल वैल्यू अच्छी है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा है। बाकी सब इसमें इम्पोर्टेंट नहीं। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक और फ्रॉम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडो पैसिफिक फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू पैसिफिक ओशन। ठीक है। रेप्टाइल्स में देख लेते हैं। घड़ियाल, घड़ियाल, घड़ियाल मगरमच्छ की तरह होते हैं, बस इनका जो स्नाउट होता है ना आगे, वो थोड़ा सा लंबा होता है। ये उतने खतरनाक नहीं दिखते हैं और खतरनाक उतने होते भी नहीं है। ठीक है। और इनको कहाँ पे? सतकोशिया गॉर्ड्स में देखा गया, महानदी में। ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स के। ठीक है। और ये ज़्यादातर जो चंबल नदी है, चंबल नदी या जो मतलब चंबल चंबल नदी में देखने को मिलता है, वहाँ पर एक सेंचुरी बनी है ना। चंबल नदी 3 स्टेट से होके बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी। एमपी, राजस्थान और यूपी। ठीक है। और यूपी। तो जहाँ पर इन तीनों का एक एक तरह एक संगम है, कह सकते हो, एक जगह पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं ना, वहाँ पर सेंचुरी बनाई गई है। तो वो तीनों में ही आता है एक तरह से। ठीक है। और ठीक है। और ऐसे ही लखनऊ में भी घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए, घड़ियाल ब्रीडिंग के लिए कुकरेल। ठीक है, लखनऊ में है। हाँ, कुकरेल, कुकरेल में ब्रीडिंग सेंटर खुला है घड़ियाल का। ठीक है, पुराना है, अभी का नहीं है, पुराना है। बाकी तो ठीक है, इसमें ऐसा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फाउंड मेजरली इन चंबल रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है। चंबल के अलावा भी एक आध दो और नदी में मिलती हैं, और इसमें मेंशन नहीं किया है, जैसे उधर की शारदा नदी वगैरह है, उसके अपर अपर रीचेस से मिलती हैं, खासकर जो इंडिया नेपाल बॉर्डर से, इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो रीजन है वहाँ पर। ठीक है, माशेर में। रेड सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ, ये मतलब इसका सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इसको डबल हेडेड कहा जाता है कि इसकी पूंछ जो है वो गोल गोल होती है ना, तो इससे लगता है कि इसके दो मुँह सांप, इसको गेहूं दो मुँहा सांप भी कहते हैं, पर एक इसके एक ही मुंह होता है। ठीक है। नियर थ्रेटेंड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है। नॉन वेनमस होता है और ओवी विपर पेरस स्नेक है। ठीक है। नॉन वेनमस है, इसलिए कोई भी उठा के पकड़ के लेके चल देता है इसको। हम्म टू हेडेड स्नेक आ जाता है क्योंकि इसकी जो पूंछ है थोड़ी सी गोल होती है, जो एक सिर की तरह दिखती है, इसलिए इसको दो मुहा मान लेते हैं। ठीक है। एंडेमिक टू इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है। फिर डांसिंग फ्रॉग, ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिला, और ये थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड एम्फीबियन जेनर का है। अभी सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट किया गया आईयूसीएन के द्वारा, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी। फिर इसमें दो हैं, एक नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग है जो वल्नरेबल है, और वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग है जो इंडेंजर्ड है। ठीक है। और इसके अलावा येलो बेलीड सी स्नेक, येलो बेलीड सी स्नेक, इसको बे ऑफ बंगाल में देखा गया, जो कि अरेबियन सी में मिलता है। ठीक है। लीस्ट कंसर्न है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पानी का सांप है, लेकिन ये मतलब वेनमस होता है। ठीक है, वेनमस होता है, हाईली वेनमस स्पीशीज है ये, मतलब काट ले किसी को तो मर जाए आदमी, वैसा। ठीक है। उसके बाद गुची मशरूम, न्यूज़ में था। गुची मशरूम, अ, इसको मोरल मशरूम भी कहते हैं, बहुत महंगा होता है। फंगी की प्रजाति होती है ना मशरूम्स। ठीक है। जो मतलब लकड़ी के जो लगे होते हैं, जो सड़ रहे होते हैं, उसमें पैदा होता है ये। ठीक है। पोटेशियम रिच है, विटामिन है, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है। कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है, मतलब पहाड़ी एरियाज में, वेस्ट के पहाड़ी एरियाज में। फिर बाओबाब्स, बाओबाब्स ये देखो ट्री हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल लंबे लंबे होते हैं, और ऊपर जाके इनकी कोई शाखा निकलती है और थोड़े बहुत वो होते हैं। ऐसा देखने को नहीं लगता कि सवाना जगह है, जैसे सवाना वगैरह में पेड़ होते हैं, कुछ वैसा ही है ना। ठीक है। भील ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया इज अपोजिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसीजन टू गिव परमिशन फॉर अप्रूटिंग बाओबाब ट्रीज फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है। लीज कंसर्न है, क्योंकि ये
इंडिया के नहीं है, मतलब ये जो ट्रीज हैं वो इंडिया में नहीं होते, मतलब इनका कहीं और के हैं, लेकिन इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ मिलते हैं मालूम है आपको? देखने मध्य प्रदेश में मिलेगा, एमपी में। एमपी में ये पेड़ देखने को मिलेंगे, और तो कहीं और नहीं देखा है। ठीक है। बिलोंग टू जीनस अदनसोनिया, आर नेटिव टू मेनलैंड अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अफ्रीका, मेनलैंड अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। यूजुअल अनयूजुअल बैरल लाइक ट्रंक नोन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूडिटी, मतलब 2000 साल से जी रहे हैं। ठीक है, बढ़िया यार। पता नहीं कौन लाया था इनको, लेकिन हैं ये। पॉलिनेटेड बाय बैट्स एंड बुश बेबी। ठीक है। फिर है जेंटियानो कुरो। जेंटियानो कुरो, अ, इनको एक्सटिंक्शन से बचाया है उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ये एक फ्लावर स्पीशीज है, बस इतने समझो, इसमें ज़्यादा क्या ही। इनके हेल्थ बेनिफिट अच्छे हैं, लिवर एलिमेंट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायबिटीज, अस्थमा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन सबसे बचाने में मदद करते हैं। फिर और जो मतलब स्पीशीज जो खोजी गई हैं, ठीक है। इम्पेटिंस कुरुपस्वामी, ये क्या है? प्लांट स्पीशीज है, जिसको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने ढूंढा है। कहाँ पर? कलक्कड़ मुंडुनथराई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में। ठीक है। फिर क्या है? लाइसोनोटस नचोमुई, ये एपीफाइटिक प्लांट है, जिसको बीएसआई ने ही ढूंढा है। कहाँ पर? हिमालय, हिमालय में शायद नहीं, ये मतलब मिलती कहाँ पे? हिमालय में है, जापान और इंडो चाइना, यानी कि हिमालय में ढूंढा होगा। हाँ। फिर कुरकुमा, कुरकुमा काक्चीजेनिस, कुरकुमा काक्चीजेनिस फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है, जो मणिपुर में खोजी गई है। ठीक है। साइटोडैक्टिलस, साइटो सेरेटोडैक्टिलस वेरेंगटेनिस, ये गीको, गीको यानी छिपले टाइप की जानवर थी। ठीक है। गीको की स्पीशीज है, जिसको मिजोरम में ढूंढा गया है। हम्म। फिर नोवा दिहिंग म्यूजिक, नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, ये स्पीशीज है फ्रॉग की, जिसको नामदफा और कामलांग लैंडस्केप में अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। नेम्ड आफ्टर नोवा दिहिंग रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नोवा दिहिंग एक नदी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। फिर है बातिलीपेस कलामी, एक नई स्पीशीज है मरीन तरगरेट की, जिसको प्रेसिडेंट, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है। आर्मैगडन रेड टेल, रीड टेल, आर्मैगडन रीड टेल, ये एक डेम्स फ्लाई है, डेम्स फ्लाई स्पीशीज, जिसको वेस्टर्न घाट में ढूंढा गया, केरला में। हम्म। बादिस लिमाकुमी, बादिस लिमाकुमी, ये स्मॉल फिश, फ्रेश वाटर फिश है, जिसको मेलाक रिवर नागालैंड में देखा गया, मतलब ढूंढा गया। ठीक है। फिर ट्राइगोथ्रिगा, ट्राइगोथ्रिला, ट्राइगोथ्रिग्ला इंटरमीडिका, ये इसको जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, मरीन फिश है ये, इसको ढूंढा वेस्ट बंगाल में। ठीक है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम फॉरेस्ट शुरू करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।